आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया आप लोगों का सारा मनोकामना पूर्ण करे और जल्दी से जल्दी एक सीट आप सभी को दे दे। तो आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के स्टार्ट करते हैं, जो कि बीपीएससी एईडीओ और बिहार दरोगा दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आइए हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के हिसाब से करते हैं, क्योंकि टोटल इसमें अप्रॉक्सीमेट 350 क्वेश्चन है, जिसमें मैं पार्ट 1 आज आपको टॉप 50 क्वेश्चन जो मतलब 70 और 69 में पूछे हुए हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन, संथाल रिवोल्ट कब हुआ था? तो संथाल रिवोल्ट 1855 और 56 में हुआ था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव के ने इसका वो किया था, लीड किया था इसको। ठीक है, तो याद रखना 1855-56 बहुत बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर मैकेल्यूम का जो एक फेमस माइन्यूट था इंडियन एजुकेशन में, वो किस दिन आया था? तो ये आया था 2 फरवरी 1835 को। ठीक है, और उन्होंने मैकेली ने बताया था कि इंडियंस को इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो लगे कि मतलब ब्लैक इंग्लिश मैन की तरह, मतलब देखने में वो जैसे भी हो इंडियन की तरह, लेकिन वो बोलें तो उनको पता चले कि उनकी स्पीच से, उनकी थिंकिंग से कि वो ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, स्टार मार्क कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किसने लीड किया था? तो आंसर है महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने तो लीड किया था चंपारण सत्याग्रह 17 में? महात्मा गांधी ने। इसमें याद कैसे रखना है, CAK, सबसे पहले हुआ था चंपारण, फिर हुआ था अहमदाबाद और फिर हुआ था खेड़ा। ठीक है, अगला, जब सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए हुआ क्या था 1938 में, सुभाष चंद्र बोस जो है वो हरिपुरा में जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। 39 में भी वो बन गए, लेकिन गांधी जी चाहते थे कि पताबी सीतारमैया बने, लेकिन पताबी सीतारमैया नहीं बन पाए। तो गांधी जी ने कहा था कि पताबी सीतारमैया की हार मतलब मेरी हार। तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को रिजाइन करना पड़ गया 39 में। तो जब वो रिजाइन किया तो कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनेगा, तो उस दौरान राजेंद्र प्रसाद बने। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो आपको याद रखना है 38 में कौन बना था? सुभाष चंद्र बोस। 39 में भी स्टार्टिंग में सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन जब सुभाष चंद्र बोस हटे तो कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन बना? तो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, फिर ये मैच द फॉलोइंग है, कौन कहाँ से लड़ा? तो आपको ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि कुंवर सिंह लड़े जगदीशपुर से। ठीक है, तो आपका एक का क्या हो गया 3, तो अब आप ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, अगले पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किसने बोला था फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस? तो आंसर है VD सावरकर। ठीक है, कैसे याद रखना है? इंडियन वार मजूमदार। ठीक है, इंडियन वार मजूमदार। फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था? तो 1800 ईस्वी में। और क्यों किया गया था? ताकि इंडियन के जो सिविल सर्वेंट थे, जो भी मतलब सिविल में ज्वाइन करेंगे सिविल सर्विस को, वो उसको इंडियन लैंग्वेज में बताया जा सके। ठीक है, विच वाइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया? आप देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की बात आते हैं, आपको पंचायती राज आना चाहिए और दिमाग में लॉर्ड मायो आ जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर कट। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेगा तो रिपन आ जाना चाहिए। लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, आर्म्स एक्ट लाया था, और रिपन ने इसको खारिज किया था। तो सेकेंड वाला जो था वो अच्छा था, पहला वाला बुरा था। तो लिटन जो था, जो भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये सब लेके आया था, रिपन अच्छा था, उसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वो लेके आया था। गुलामगिरी फेमस बुक है, किसने लाया था? तो ज्योतिबा फुले ने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको पता है क्या, कि प्रिंटिंग प्रेस को बंद करो, कोई भी अगर मतलब ऑब्जेक्टेबल है या फिर कोई भी मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका डेट याद रखिएगा 1878 ईयर। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस किस ईस्वी में आया था? तो 1920 में। इसका जो मेन फाउंडर था उसका नाम याद रखिएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, फिर ये आप 14 नंबर क्वेश्चन खुद से देखिएगा। फिर परमानेंट सेटलमेंट, आप देखिए क्या है कि इसमें सिंगल लाइनर भी है, मोर देन वन लाइनर भी है। तो आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे तो AEDO हो, चाहे BPSC का ये BSSC का दरोगा हो, ठीक है ना, तो दोनों में इस बार सिंगल लाइनर आने की चांसेस कम है, क्योंकि BPSC भी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। तो और इस साल जो भी पेपर हुए हैं 2025 में, सबका लेवल बहुत अच्छा रहा है। तो इसीलिए आप तैयार रहें कि पेपर में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सिंगल लाइनर का भरोसा ना रखें, इसलिए BPSC के प्रीवियस ईयर सबको कर लें, क्योंकि आपका कंसेप्ट हो जाएगा। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेके आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया था, याद रखिएगा। CP से याद रखिएगा, C फॉर कॉर्नवालिस, P फॉर परमानेंट सेटलमेंट। फिर क्वेश्चन है कि हु थ्रू हार्मलेस बॉम्ब इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और जतिन दास, तीनों ने फेंका था। ठीक है, याद रखिएगा 8 अप्रैल 1929 को। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है,
1922 में गया सेशन में कौन प्रेसिडेंट था? तो आंसर याद रखिएगा चित्तरंजन दास। देखिए 3 सेशन हुए थे बिहार में, 12, 22, 40। 12, 22, 40। 12 कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में, RN मधुलकर। 22 कहाँ हुआ था? गया में। इसके कौन थे प्रेसिडेंट? CR दास। और 40 कहाँ हुआ था? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। रामगढ़ में हुआ था। और कौन थे इसके? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। फिर आपको पता है ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। विडो रीमैरिज एक्ट जो है सो पंडित विष्णु शास्त्री। ये सब बहुत सिंपल है, आप इसको देख सकते हैं। सेम फिर अगला 19 नंबर भी सेम है, ठीक है। फिर था कि लॉर्ड डलहौजी का था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स 1848 में जो आया था, वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलता क्या है? आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति, ठीक है। तो ये जो था पूछा गया कि कौन सा स्टेट को नहीं अनेक्ट किया गया था, तो आंसर हो जाएगा जयपुर। बाकी तीनों को किया गया था। अब पूछ रहा है कि आज़ाद हिंद फौज INA जो था, ठीक है, उसके में कौन नहीं था? तो 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट थे, सबको पता होगा। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह। तो जो बच गया चौथा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 VIP इसको स्टार मार्क कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन एसोसिएशन कौन था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। मद्रास महाजन सभा कौन था? वीर राघवचारी सुब्रमण्य अय्यर, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी आपको पता है, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरूजी। और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। बहुत MG रानाडे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर स्टार मार्क, ठीक है। जो पीजेंट वगैरह सब जो थे वो हार्डशिप जो फेस कर रहे थे, तो साजारान सरस्वती ने उसके लिए कौन न्यूज़पेपर में जो लिखा, तो कौन से न्यूज़पेपर में? तो न्यूज़पेपर का नाम था लोक संग्रह। फराजी मूवमेंट का जो फाउंडर था वो कौन था? तो हाजी शरीतुल्लाह, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यू लैम्प्स फॉर द वर्ल्ड किसने लिखा था? तो अरबिंदो घोष। हम देखिए 1912 का पूछ रहा है कौन था? तो RN मधुलकर, याद रखना है। 12 कहाँ हुआ था? तो आपको बताया था मैंने, कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना। रामकृष्ण मिशन कब फाउंड किया गया था? स्वामी विवेकानंद 1897, ऊपर के क्वेश्चन में था। 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार इज एडिटेड बाय, तो आंसर हो जाएगा PN ओझा। ब्रिटिश का कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट किया गया? तो आंसर हो जाएगा 1912 में। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में। सिंपल है। फिर ये वाला सेम चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि INA का जो वो है हेडक्वार्टर वो रंगून था, युगांतर का सेंट फ्रांसिस्को था। तो इसी से आपका काम हो जाएगा। फिर हम मुस्लिम लीग और ने जो डायरेक्ट एक्शन डे किया था वो किस तारीख को किया था? तो 16 अगस्त 1946। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में डे ऑफ डिलीवरेंस कब था, ठीक है। फिर है कुछ जैसे करेक्ट मैचिंग है, तो इंडियन ओपिनियन किसने? तो महात्मा गांधी हो जाएगा। बंगाली किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो जाएगा। सिंपल है सब, सेम चीज़ है। फॉरवर्ड ब्लॉक आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1939 में। तो बाकी ये सब आप एक बार इसको देख सकते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी JP नारायणन, ठीक है। रॉयल कमीशन जो था इंडियन करेंसी का, उसको किसने हेड किया था? तो आंसर हो जाएगा सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। देखिए ये सब क्वेश्चन है जो कि इसका कंसेप्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट रटना है, तो इसको आप रट लीजिएगा, ठीक है। STS स्ट्रगल ट्रूथ स्ट्रगल, ये गांधी जी का था, ठीक है। ये सिविल डिसोबीडियंस के टाइम में था। मतलब कहानी ये थी कि गांधी जी बोलते थे कि अगर हमें लड़ाई करनी है, बहुत बड़ी लड़ाई करनी है 1 साल की, तो ऐसा नहीं है कि आप 4 महीने लड़ाई करो फिर 15 दिन का ब्रेक दो फिर लड़ाई करो। लेकिन नेहरू जी का कहना था नहीं, स्ट्रगल के बाद भी स्ट्रगल और फिर विक्ट्री। तो गांधी जी से सहमत नहीं थे, बोले थे कि एक पीक होता है, वो पीक के बाद फिर वो नीचे गिरना शुरू करता है, तो हमेशा एक जैसा एनर्जी नहीं रहता, ठीक है। यही था स्ट्रगल ट्रूथ मतलब बीच में ब्रेक लो, ठीक है। फिर था कि क्विट इंडिया के टाइम में पैरेलल गवर्नमेंट जो बनी थी उसके, तो देखिए प्रति सरकार बना था सतारा में, ठीक है, नाना पाटिल में। प्रजामंडल बना था तालचर में, ठीक है। जतिया सरकार जो था वो बना था बंगाल में, ठीक है। और रयाती सरकार बना था गुजरात में। फिर क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक फाउंडेशन जो ट्रायंगुलर कॉमर्स था इंडिया, चाइना और इंग्लैंड के बीच में, तो मेनली किसके लिए था? तो ओपीएम के लिए था, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया जो इम्पेरस बनी थी इंडिया की रानी, वो कब? 1877 में, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था उसको कितने कंट्री ने रिकॉग्नाइज किया था जापान के अलावा? तो 9, ठीक है। फिर आप यहीं तक रहने देते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। जो भी है 70th के 2 पेपर था, तो दोनों मिला के देखिए 41 क्वेश्चन थे, इसको हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आप लोग आराम से छठ एंजॉय कीजिए, लेकिन फिर कल से जो है लग जाना है, ठीक है।
तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको छठ पर्व की, और इसको एक बार इसको ज़रूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, मैं आगे वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।